To buy something, we need money, because if we give money to the shopkeeper, then he will give us the things. अगर आप शॉपकीपर को पैसे देंगे तभी वो आपको कोई भी चीज़ आपको देगा. ठीक है. So in this lesson we will discuss about rupees and paise. Okay, rupees and paise both are different. Okay, what is the difference between them? We will see. So let's make a money purse. Okay, so to keep our money, we use purse. Okay, we use wallet, we use purse to keep our money. क्योंकि जो भी पैसे हमारे पास होते हैं उनको रखने के लिए हम पर्स का यूज़ करते हैं या तो फिर वॉलेट हम यूज़ करते हैं. वी यूज़ वॉलेट और पर्स. सो हियर हियर वी कैन make a money purse. So here we are going to make money purse. Okay, so with paper we are going to make money purse here. So first of all we will take a sheet of paper and make a fold at the center. Okay, so all the step by steps, all steps are given here. Following these steps, you can make a money purse like this. ठीक है, इसका एक वीडियो मैं आपको भेज दूंगा जिसको देख के आपको ये मनी पर्स बनाना है. विद द पेपर्स you will make this type of money purse. Okay, how to make this money purse? All the steps are written in your textbook. Okay, and again I will share वीडियो भी आपको भेजा जाएगा कि जिससे आपको ये मनी पर्स कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ जाएगा. देन मनी फॉर आवर पर्स. Collect different coins and keep a coin on a flat table. Place a thin paper on it and with one hand hold the paper tight and rub the tip of the pencil over the paper softly to trace the coin. ये भी आप सभी लोगों ने किया होगा कि एक कॉइन हम टेबल पर रखते हैं, फिर उसके ऊपर पेपर रखकर उसे टाइट पकड़कर फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पेंसिल से हम सॉफ्टली उस पर ट्रेस करते हैं. इज इट? Yes. या मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की है बहुत सारी. जिन लोगों ने की नहीं होगी वो अभी कर लेंगे. Slowly the face of the coin will appear. Just we can see in the picture, this is 2 rupee coin, then this is 50 paise, this 1 rupee coin. Okay, so like this you can also trace the coins. Okay, and you can make the paper money. Okay, जो मैं खेलने के लिए जो मनी हम यूज करते हैं वो आप बना सकते हैं इस तरीके से. देन No, sir. ओके, तो ये पेपर्स के मनी, ये तो आप सबको पता है कि किसी भी एक पेपर को आप रेक्टेंगल शेप में काटेंगे, फिर उसके ऊपर 20 रुपीज़ लिखेंगे, 10 रुपीज़ लिखेंगे, तो वो हो जाएंगे नोट्स. सो फॉर 26 रुपीज़, we can use one 20 rupee note
1 5 रुपी नोट एंड 2 50 पैसे। अभी देखो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने 50 पैसे देखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 50 पैसे 25 पैसे वो अभी भी चलते हैं। ठीक है, आपके पास है, आपने देखे है कि नहीं, लेकिन जिन लोगों ने देखा नहीं और पिक्चर में देख सकते हैं, दिस आर 50 पैसे। ठीक है, रुपीज एंड पैसे में डिफरेंट क्या है वो थोड़ा सा भी सब लोग ध्यान देंगे अभी। देखो, एक तो होते हैं 20 पैसे। ठीक है, 25 पैसे। देन दूसरा कॉइन आता है 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे का कॉइन आता है। और इसके बाद सीधा आता है 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो ये 50 पैसे का कॉइन है, ये दिस वन 50 पैसे। हियर यू कैन सी 25 पैसे। ये पैसे है, ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे। और जब ये 100 पैसे हो जाते हैं, कितने, 100 पैसे जब आपके पास हो जाएंगे, 100 पैसे अगर आपके पास है, दैट मीन्स वो 100 पैसे बन जाता है वन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 100 पैसे आपके बन जाते हैं 1 रुपीज। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये जो 50 पैसे की जो दो कॉइन्स हैं, 50 पैसे के जो दो कॉइन्स हैं, ये 50 पैसे एंड ये 50 पैसे, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 50 कितने होंगे, 100 रुपीज। 100 रुपीज। 100 रुपीज। 100 रुपीज। 100 पैसे। ओके, सम आर सेइंग 100 रुपीज, सम आर सेइंग 100 पैसे। 50 पैसे प्लस 50 पैसे, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो होंगे 100 पैसे। कितने होंगे, 100 रुपीज नहीं होंगे। कभी आपने देखा ये 50 पैसे के दो कॉइन देने के बाद आपको 100 की नोट कोई देगा? यस। नो। नो। 50 पैसे प्लस 50 पैसे ये दोनों को मिलाएंगे तब जाके 1 रुपीज। अगर आप दुकान पर जाते, शॉप पर जाते, ठीक है, तो पर अगर आप 50 पैसे के दो कॉइन्स अगर उसको देते हैं शॉपकीपर को, ये 50 पैसे के अगर दो कॉइन्स आप उसे देते और कहते कि मुझे 100 रुपीज़ दो, तो वो आपको वहाँ से भगा देगा। वो बोलेगा कि 50 पैसे और 50 पैसे, मतलब दो 50 पैसे बन के तैयार होते हैं 100 पैसे, मतलब 1 रुपीज़। बीच बीच में माइक ऑन कोई नहीं करेगा। सर। ओके सर। 50 पैसे 50 पैसे, दो 50 पैसे मिला के होते हैं 100 पैसे। और 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो लोग ये ध्यान में रख लेंगे उनको आगे का पूरा लेसन तुरंत समझ में आ जाएगा कि 100 पैसा मतलब होता है 1 रुपीज़। 100 200 पैसे रुपीज हो गए। तो जैसे 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़, वैसे 200 पैसे मतलब 2 रुपीज़। 300 पैसे मतलब 3 रुपीज़। 400 पैसे मतलब 4 रुपीज़। ओके,
क्योंकि सर 1 लाख पैसे मतलब तो वो कर लो फिर आप उसके हिसाब से 1 लाख पैसे का कितना हुआ तो, क्योंकि 100 पैसा मतलब होता है हमारा। सर 100 यस। सर 100 तो इसलिए पैसा अगर कोई बोले कि मैं आपको 100 पैसा देने वाला हूँ, 100 पैसा मतलब वो हमें सिर्फ 1 रुपया देने वाला है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि 100 पैसा मीन्स 1 रुपीज। नहीं तो आपको लगेगा कि 100 पैसा मुझे देने वाला है मतलब बहुत 100 रुपीज देना है, ऐसा नहीं है। 100 पैसा मतलब वो आपको 1 रुपीज ही देने वाला है। जब वो आपको बोलेगा कि नहीं मैं 100 रुपीज दूंगा, देन मतलब वो 100 के नोट हमें देगा। ठीक है। सो लेट्स सी। तो सबको समझ में आया 100 पैसा मीन्स 1 रुपीज। यस सर Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक देन। Yes, sir. सो Yes, sir. इफ यू वांट टू गिव 4 रुपीज 75 पैसे, 4 रुपीज 75 पैसे आपको देना है किसी को, तो आप कौन से कॉइन्स यूज करेंगे? 4 रुपीज 75 पैसे आपको देने हैं, तो कॉइन्स कौन से यूज करेंगे आप लोग बताओ प्लीज। पैसे चैट बॉक्स में थोड़ा सा टाइप करके आंसर दे दो, जिससे कि वो मेरे पास रहेगा कि हाँ आपने आंसर दिया था। 4 रुपीज 75 पैसे हमें देने हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। सर आपकी वेटिंग। आवाज नहीं आ रही है। आपको आंसर देना है, 4 रुपीज 75 पैसे आपको देने हैं, तो कौन से कॉइन्स आप यूज करोगे? चलो 4 रुपीज है, इसका मतलब हम 1 के 4 कॉइन्स यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, बेसिक हम 1 के 4 कॉइन्स हमने यूज कर लिए। चलो ठीक है, 4 रुपये तो ये हो गए। 75 पैसे के लिए क्या करेंगे बताओ अभी। 75 पैसे आपको देना है, कैसे दोगे आप? 75 पैसे आपको देने हैं, तो कैसे दोगे? तो इसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे ये पैसे वाले जो कॉइन आते हैं ना, ये 50 पैसे वाला एक कॉइन। एक कॉइन आप यूज करोगे 50 पैसे का, और एक कॉइन आप यूज करेंगे 25 पैसे। ओके। तब जाके आपके कंप्लीट होंगे 4 रुपीज 75 पैसे। तब जाके आपके कंप्लीट होंगे 4 रुपीज 75 पैसे। ओके। देन नेक्स्ट वन, फॉर 130 रुपीज। 130 रुपीज आपको पे करने हैं, तो कौन से नोट्स कौन से कॉइन क्या यूज करेंगे आप? 130 रुपीज आपको देने हैं, विच नोट्स यू विल यूज? सर 50 के नोट यूज करेंगे और 10 के। हाँ तो बेटा राजवीर, ये आपको है ना कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा टाइप करके देना है वहाँ पर कि 50 के कितने,
फिर 10 के कितने, 20 के कितने, कौन कौन से आप देने वाले हो वो थोड़ा सा टाइप करके भेजो आंसर, पूरा टोटल करके। यस सर। चलो कुछ लोग 100 रुपीज़ की नोट, देन 20 रुपये की नोट और 5 रुपये का कॉइन यूज़ करेंगे। ठीक है, 130 रुपीज़ देने हैं, तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट नोट्स और डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स का यूज़ करके आप दे सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगा कि मुझे 100 की नोट देनी है, तो वो 100 की एक नोट, 20 रुपीज़ की एक नोट, 10 रुपीज़ की एक नोट, ऐसा 130 दे सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सारे 130 रुपीज़ के कॉइन ही देने हैं, तो वो सारे कॉइन्स वहाँ पर उनको दे सकता है, 130 रुपीज़ के वन वन के कॉइन्स। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 5 रुपीज़ के नोट्स देने हैं सारे, तो फिर वो 5 रुपीज़ के नोट्स में ये 130 रुपीज़ देगा। दैट मीन्स हमें ये देखना है कि हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट को अलग अलग कॉइन्स एंड अलग अलग नोट्स का यूज़ करके हम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको बोला जाता है कि 53 रुपीज़ के लिए आप नोट्स और कॉइन्स ड्रॉ करो, तो आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ here we have some notes and coins, okay, and we are going to find out the amount of money shown by the notes and coins. Just like in the first, here we can see 100 rupee note is there and 250 paise are there, that means 101 rupee. ठीक है, तो उसी तरह से अभी आपको ये सारे मनी काउंट करने हैं, ये वाले सब, और बताने हैं कि ये टोटल अमाउंट कितनी। Just count the amount and tell me how many rupees and how many paise. कितने रुपीज एंड कितने पैसे हैं इसमें? काउंट ऑल द नोट्स some are saying 92, some are saying 102. प्रॉपरली काउंट करो उसे। 100 रुपीज 100 पैसे। वन 100 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके। ये जो 50 रुपीज़ की नोट है, देन 25 पैसे का कॉइन है, 2 रुपीज़ की नोट्स है, 20 रुपीज़ की नोट है, तो ये सब काउंट करने आपको कितने हुए। 72 रुपीज। वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर रुपीज़ भी है और पैसे भी है। रुपीज़ एंड पैसे बोथ आर देयर, देन काउंट प्रॉपरली। रुपीज 75 पैसे। थोड़ा सा इसी को कमेंट कर दो करंट। कुछ लोग करे 73 रुपीज़ 75 पैसे। ये 2 रुपीज़ की नोट है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, 2 रुपीज़ की नोट। इतना टाइम?
अगर आप इतना टाइम लगाएंगे पैसे काउंट करने में, तो पीछे वाले लोग तो आप पे चिल्लाएंगे इतना टाइम लगाते हैं। देखो चलो अभी फटाफट। एक तो ये 50 रुपीज़ की वन, ठीक है। देन 73 rupees and 75 paise. 20 रुपीज़ की वन नोट है, तो 20। देन 2 2 2 मतलब 6 रुपीज़ ये, ठीक है। और ये 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे मतलब 70। Equal to what? सो दैट मीन्स Sir, get 69. 76 रुपीज़। और पैसे कितने हैं? 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 75। 151 paise. याग्निक बेटा आप है ना, आंसर है ना, सिर्फ टाइप करके देना है अभी, ठीक है। सो आंसर इज 76 रुपीज़ 75 पैसे। दिस इज द करेक्ट आंसर। 76 रुपीज़ 75 पैसे। प्रॉपरली आपको करना है। ओके देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अभी ये जो नेक्स्ट पैसे देखते हैं अभी कितने लोग प्रॉपरली करते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक है। नाउ काउंट ऑल द मनी, नोट्स एंड कॉइन्स। प्रॉपरली काउंट करो ठीक से। अब पता चले कितने लोगों ने बराबर इसको देखा है ठीक से। बाकी लोग सिर्फ किसी ने कर दिया तो वही कमेंट को कॉपी करते रहते हैं। थोड़ा सा उसको देखो कितने रुपीज है क्या, करो अपने आप। बताओ जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करो। टोटल कितने रुपीज एंड कितने पैसे होंगे वो। कमेंट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। ऊपर के कॉइन कितने के हैं? जो छोटे छोटे जो कॉइन्स है ये 25 पैसे के। अरे क्या? ओके चलो, अभी कितने इतने लोगों ने आंसर दे। कुछ लोग कह रहे 159,
इतने 159 रुपीज़ है क्या ये सारे? कुछ लोग कह रहे 30। चलो सभी लोग अभी स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है? सभी लोगों का ध्यान अभी स्क्रीन पर होगा और मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग सुनेंगे। ये 20 रुपीज़ का नोट है, खत्म होने वाला है। 20 रुपीज़ की नोट है, 31 20 रुपीज़ की 31 नोट है। सो रुपीज़ हम 31 rupees 475. यार अभी बीच में सभी लोग अपना माइक बंद रखो, थोड़ा सा भी ध्यान दो यहाँ पर पहले, ठीक है? 20 रुपीज़ हमने काउंट कर लिया, ठीक है? 20 रुपीज़ है। देन उसके बाद ये 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? 2-2 रुपए के नोट्स मिलकर हो गए 10 रुपीज़। तो हमने लिख दिया 10 यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद एक 1 रुपये का कॉइन है, तो वो 1 लिख दिया यहाँ पर। देन अभी हमारे पास 50 पैसे का कॉइन्स है और 25 पैसे का कॉइन्स है। तो हमें एक चीज़ पता थी, पहले से हमने सीखा था कि यार राजवीर, कुछ लोग बीच में स्क्रीन शेयर कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी ऑप्शन को हाथ लगाना नहीं, वहाँ पर बीच में ही अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, जिससे कि मेरी स्क्रीन यहाँ से चली जाती है। ओके, 20 रुपीज़ की एक नोट हमने देखी, तो हमने यहाँ पर लिखी 2 रुपीज़ के 5 नोट्स है, दैट मीन्स 10 रुपीज़ इन टोटल, दैट वी रोट हियर। देन वी सी हियर 1 रुपी कॉइन इज देयर, तो वो 1 रुपी का हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। देन हमने ऊपर लिखा था कि 100 पैसे मतलब होते हैं 1 रुपीज़। जैसे 50 + 50 वो हो जाएंगे 100 पैसे, मतलब इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 1 रुपी। फिर से एक बार ध्यान दो, 50 पैसे दोनों को मिलाकर होते हैं 100 पैसे। जहाँ पर 100 पैसे पूरे हो जाते हैं वहाँ पर हमारा 1 रुपी तैयार हो जाता है, ठीक है? तो इन सब का ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 1 रुपीज़। उसी तरह से इन दोनों को मिलाकर होगा 1 रुपीज़, फिर इन दोनों को मिलाकर होगा 1 रुपीज़, ठीक है? तो ये अब तक 3 रुपये हमें मिल चुके हैं। अभी बच गए 50 पैसे, लेकिन हमारे पास और पैसे हैं, जैसे ये 25, 25, 25, 25, इन चारों को अगर हम मिलाते हैं तो इन चारों को मिलाकर हो जाएगा 1 रुपीज़, क्योंकि 25, 25, 25, 25 अगर हम चारों को प्लस करते हैं तो वो हो जाएगा 100 पैसा, दैट मीन्स 1 रुपीज़, ठीक है? तो हमें 1 रुपीज़ कितने मिले? 1, देन दिस 2, दिस 3 एंड दिस 1 4, सो वी विल राइट हियर 4, ठीक है? अभी क्या बच गया? ये एक 25 पैसा और ये एक 50, दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 75 पैसे मिलते हैं, मतलब 100 से कम है। तो हम 1 रुपीज़ वहाँ पर नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको करेंगे प्लस। 20 + 10 30, 30 + 1 31, 31 + 4 35, सो 35 रुपीज़। और बच गए कितने? ये 25 और ये 50, मतलब 75 पैसे। ओके, सो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी है? 35 रुपीज़ 75 पैसे। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, पैसे और रुपीज़ इन सबको कैसे काउंट करना है?
अगर पैसे वहाँ पर दिए गए तो अगर उनको मिलाकर अगर 100 पैसे हो जाते मतलब वो 1 रुपीज़ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आपको करने हैं सॉल्व, और उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है।